नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले दो वीडियो में आपने जाना महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम उपनिषदों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम जैन धर्म के बारे में, महावीर जैन के बारे में भी जानकारियां लेंगे, परंतु आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे केवल उपनिषदों के ऊपर ही। बच्चों, जो उपनिषद हैं वो भारतीय संस्कृति की एक महान धरोहर है। खास तौर से हमारे हिंदू धर्म के लिए उपनिषदों ने बहुत बड़ी देन देकर रखी है। जैसे कि आपको मैंने पीछे इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, 60 नीतियां और 108 उपनिषद हैं। इन ग्रंथों की संख्या जो है वो इतनी बड़ी है और कहता है कि अगर इसकी इतने सारे ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम गुलाम हैं तो फिर ये हमारी कमी है। यानी कि हमें जो है वो इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी हम किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए हैं। आज हम विशेष तौर से जो है वो जानकारी इकट्ठी करेंगे उपनिषदों के बारे में। तो बच्चों, जिस समय जो थे वो महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, यानी कि महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षाओं का बखान जो है वो शहर शहर कर रहे थे, जगह जगह कर रहे थे, उसी समय से थोड़ा सा पहले, उस समय से थोड़ा समय पहले ही दूसरे चिंतक जो थे या दूसरे विचारक जो थे, उन्होंने भी इसी तरह के कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास जो थे वो शुरू कर दिए थे, जिसके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत को निकालते हैं। उसका लेसन नंबर 6 और पेज नंबर है 59, उसको हम निकालते हैं। उपनिषद। बच्चों, तो मैंने जैसे कि कहा कि जैसे जब बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने उपदेश दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, अपने जगह जगह पर उपदेश दे रहे थे, उसी समय जो हिंदू धर्म था उसमें भी बहुत सारे विचारक, बहुत सारे विद्वान जो थे वो इसी तरह के प्रश्नों को ढूंढने में लगे थे, जो कि जीवन के रहस्यों को सुलझा सके। यानी कि उनमें जो था वो कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुकता है कि यज्ञ हवन जो है वो कितने हमारे लिए उपयोगी हैं और कितने उपयोगी हैं। और इनमें से ज्यादातर या अधिकांश जो चिंतक थे, विचारक थे, उनका ये मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जो कि हमारे साथ चलता रहता है। उन्होंने इसका ही वर्णन जो है वो आत्मा एवं ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः जो है वो आत्मा तथा परमात्मा जो है वो एक ही हैं। ऐसे कई विचारकों, कई साधु संतों ने इन सारे विचारों का संकलन जो था, इन सारे अच्छे अच्छे विचारों को इकट्ठा करके उपनिषदों में लिखा, यानी कि उसका संकलन किया, उसको इकट्ठा किया और उन्हीं को नाम दे दिया उपनिषद। उपनिषद जो वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा होते थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरु की नजदीक बैठकर उनसे सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी नॉलेज जो है वो उसका इकट्ठा करना। इन ग्रंथों में जो वो अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में आपसी जो बातचीत हुई है उनका भी कई बार जो वो प्रसंग लिया गया है, उनका भी संकलन किया गया। प्रायः ये विचार जो थे वो आपसी बातचीत के द्वारा जो निष्कर्ष निकलते थे उनको भी इसमें संकलित किया गया है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां जो वो यहाँ पर मौजूद है, जिसे कि सदर्शन के नाम से, सदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का भी प्रतिनिधित्व 6 दर्शन की 6 शाखाओं के द्वारा किया जाता रहा है। ये है वैशेषिक, न्याय संख्या, योग और पूर्व मीमांसा तथा वेदांत, या फिर उसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है।
दर्शन की बच्चों इन 6 पद्धतियों की स्थापना जो है वो क्रमशः ऋषि कणव, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा व्यास इत्यादि ऋषियों के द्वारा की गई है, जो कि आज भी जो है वो देश के बौद्धिक चर्चा को जो वो एक दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय विद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार जो वो दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान जो है वो व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है, यानी कि कई सदियों से जो है वो लोगों के ये विचार जो थे वो उभरते रहे, इकट्ठा होते रहे थे और फिर ये सतदर्शन या ये दर्शन शास्त्र जो है वो हमारा बनकर तैयार हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न जरूर दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ जो है वो मूलभूत तालमेल जो है वो दिखाई देता है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर भी एक संवाद है जिसका जिक्र जो है वो किया गया है। एक सौनिक तथा अभिप्राप्ति ऋणक नामक 2 ऋषि थे जो कि आत्मा के ऊपर या सर्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, यानी कि उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे। तभी जो थे वो जब वो भोजन कर रहे थे तभी उनके सामने एक भिखारी आ गया और उनसे भोजन मांगने लग पड़ा। जो सौनक थे उन्होंने उन्हें कुछ भी देने से मना कर दिया कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा कि द्विज आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्राप्ति ऋण ने उत्तर दिया कि हम तो आत्मा सर्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। तो उसने बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया कि जिस तरह से आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, तो एक आत्मा के को आप जो है वो कैसे भूखा छोड़ सकते हैं और दूसरी आत्मा को आप कैसे तृप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया और भोजन देने पर जो है वो मजबूर कर दिया। तो इसलिए वो ऋषि जो है वो कहते हैं कि हे ऋषि, मुझे भोजन ना देकर आप उस सर्वभौम आत्मा को जो है वो भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात में सच्चाई जानकर जो था वो ऋषि ने उन्हें भोजन शेयर किया है। ये उनका जो आपस में जो उनके साथ घटना घटी है उसके बारे में ही ये प्रसंग जो है वो दिया गया था। इन्हीं चर्चाओं में भाग लेने वाले, इस तरह की चर्चाओं में ज्यादातर लोग जो भाग लेते थे वो कौन थे? ज्यादातर पुरुष होते थे। खास तौर से पुरुषों में भी कौन? ब्राह्मण और राज परिवार के या राजा लोग इसमें शामिल होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियों का जिक्र भी यहाँ पर आता है जो कि काफी विद्वान थे, उनका भी उल्लेख मिलता है कभी कभी। मगर विद्वता के लिए जो है वो प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में रहने वाले राज दरबारों में होने के बाद जो थे वो वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति या गरीब आदमी जो थे वो इस तरह के वाद विवादों में बहुत कम हिस्सा लेते थे। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है वो सत्यकाम जावल नाम का व्यक्ति था, उसका आता है। सत्यकाम जावाल का नाम जो है वो उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा लगी रहती थी। गौतम नाम का एक ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में बाद में स्वीकार किया था। वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक था और उपनिषदों के कई विचारकों के द्वारा विचारों का विकास जो वो बाद के प्रसिद्ध विचारक जैसे कि शंकराचार्य इत्यादि जो थे उनके जिनके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, कक्षा 7वीं में पढ़ेंगे, उसका भी जिक्र यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर व्याकरण विद जो थे पाणिनि एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने कि संस्कृत के व्याकरण की रचना की है और उन्हीं ने जो वो स्वर व्यंजनों को जो वो विशेष क्रम में रखकर उनके आधार के सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र जो वो बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं और इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों
के नियम जो वो भी बनाए हैं, जिन्हें कि लघु सूत्रों के नाम से जाता है, जिनकी संख्या लगभग 3000 के करीब है, उन्होंने वो भी लिखे हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि उपनिषदों में भारतीय दर्शन शास्त्र और फिर हमारे जो आचार व्यवहार है तथा जो यज्ञ हवन है उनके बारे में, कर्मकांड जो है उनके बारे में बहुत कुछ जो है वो भारतीय या हिंदू संस्कृति के बारे में बताया है। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। कल हम जैन धर्म के बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटाएंगे और अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें।